नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? कैसा गया आज का आप लोगों का ट्रेडिंग का डे? भाई होपफुली सबका दिन अच्छा ही गया होगा। और ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ पॉइंट भी बने हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में। ठीक है ना? देख लेते हैं हालांकि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने, सेंसेक्स ने क्या किया आज। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम निफ्टी लगा लेते हैं। ठीक है ना? और निफ्टी के लेवल चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में कल हमने क्या कहा था। हमने कहा था ये देखिए इस रेंज में मार्केट ने काम किया है, ये हमने कल लेवल लगाए थे। और इस रेंज में मार्केट ने पूरा दिन रही है। ठीक है ना? इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले तो मार्केट यहाँ खुलती है, यहाँ खुलने के बाद मार्केट नीचे आती है, और नीचे आने के बाद मार्केट शार्प ऊपर चली जाती है। ठीक है ना? और इसी जगह से रिजेक्शन लेके फिर मार्केट नीचे आ जाती है, इसी जगह से रिजेक्शन लेके फिर मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर पहले तो मैंने एक चीज बताई थी कि इस रेंज के अंदर कोई ट्रेड नहीं बनेगी, पहली ट्रेड। दूसरी ट्रेड मैंने बोली थी कि अगर कोई एग्रेसिव ट्रेड करना चाहे तो पहले 15 से 20 मिनट की कैंडल का 50% का लेवल देख के आप ट्रेड कर सकते हो। तीसरा मैंने बोला था बहुत एग्रेसिव किसी को ट्रेड करनी तो भाई इस रेंज के अंदर यहाँ कहीं से रिजेक्शन मिले तो यहाँ तक के टारगेट के लिए, और यहाँ कहीं से रिजेक्शन मिले तो यहाँ तक के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है ना? अब देखते हैं एक्चुअल में निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी देखिए पहले तो ये इस रेंज में घूमती रही। ठीक है ना? यहाँ पर कुछ लोगों को लगा होगा ब्रेकआउट आ गया, लेकिन ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ है और यहीं पर हमारा रिजेक्शन आ गया तो बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ देखिए मार्केट दोबारा इस जगह से ऊपर से नीचे आके यहाँ पर सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाती है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे दो चीजें कर सकते थे। जब हमने देखा मार्केट सुबह से जिगजैग इस रेंज में घूम रही तो पहला काम तो हम ये कर सकते थे, एक पैरेलल चैनल इस जगह पे लगा सकते थे। ठीक है ना? अगर किसी को एग्रेसिव ट्रेड करनी है, अगर एक पैरेलल चैनल यहाँ पे लगा सकते थे, ये पैरेलल चैनल आपका लग गया। इस पैरेलल चैनल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते थे, पहला तरीका तो ये था। ठीक है ना? पहला तरीका तो ये था कि इस पैरेलल चैनल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते थे। और दूसरा तरीका ये था कि भाई इस रेंज को टूट जाए तब आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कीजिए। तो अगर इसके टूटने पे आप ट्रेड करते हो तो मैं बता दूं तो क्या होता है। यहाँ पर जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनती है और ये रेड कैंडल से आपका रिट्रेसमेंट आता है, देन ग्रीन पे ब्रेकआउट हो जाता है, प्रॉपर ब्रेकआउट। तो आप अगर इस जगह पे ट्रेड लेते तो क्या होता, हम लगा लेते हैं लॉन्ग पोजीशन। इस जगह पे अगर आप ट्रेड लेते, आप एसएल कहाँ लगाते, इस कैंडल का, इस कैंडल के नीचे आप बफर, ये कैंडल आपका 28 पॉइंट के आ रही है, 35 पॉइंट तक का आप करीब एसएल लगाते। ठीक है ना? 28 का आ रहा है तो करीब 35 पॉइंट का एसएल लगाते। टारगेट हमारा कितना बनता है, करीब 70 पॉइंट का। ठीक है ना? टारगेट हमारा यहाँ पर 1:2.7 आया हुआ है, 1:2.7 का हमारा टारगेट आया हुआ है। लेकिन अगर आप करंट वीक के, आज बुधवार है कल एक्सपायरी, अगर आज के डेट पे आप काम करते तो आपका 1:2 का टारगेट पहले होती यहाँ पे आ जाता। दूसरा, अगर यहाँ पर आप ट्रेड नहीं पंच करते तो ये अगर लेवल लगा के आप एग्रेसिव ट्रेड करते तो आपकी ट्रेड कैसे बनती, फिर आपकी ट्रेड बनती यहाँ से। जब ये मार्केट ये चली है, ये पूरी रेंज टूटी है, ये रेंज टूटने के बाद ऊपर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद भाई हमें रिट्रेसमेंट चाहिए था, हमको रिट्रेसमेंट चाहिए था, तो भी आपकी ट्रेड यही बनती है। यहां पर आप एग्रेसिव होकर ये जो क्लोजिंग आई है, इस क्लोजिंग पे आप ट्रेड पंच कर सकते थे। लॉन्ग पोजीशन इस जगह पे अगर आप पंच करते, इस जगह पे, और ये एसएल लगते लास्ट स्विंग का, 30 पॉइंट का एसएल बन रहा है और करीब 60, 1:2.41, यहां पर भी आपका 1:2 के पहले ही टारगेट आ चुका होता। ठीक है ना? अगर आप एटीएम पे ट्रेड करते हैं, और अगर आईटीएम पे ट्रेड करते तब तो मतलब 1:1.2 से 3 के आसपास ही आपका टारगेट आ गया होता। ठीक है ना? तो ये तो दोस्तों निफ्टी का लेवल था। ठीक है ना? अब जरा कल के लेवल लगा लेते हैं भाई, कल निफ्टी में क्या हो सकता है। ठीक है? सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं और रिमूव ऑल ड्राइंग कर देते हैं, रिमूव ऑल ड्राइंग करें। इसको पहले हम वनडे पे जरा लगा लेते हैं, वनडे पे मार्केट क्या कर रही है। वनडे पे देखिए दोस्तों, ये आपकी रेंज बन रही है। मैंने आपको बताया था एक दिन, जब तक ये चैनल जो चल रहा है, ये जो चैनल चल रहा है, इस चैनल के ऊपर या नीचे कोई ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक मार्केट का लेवल कंफर्म करना कि मार्केट कहाँ जाएगी। देखिए इतने दिन से इस जगह पे सपोर्ट ले रही है मार्केट। ठीक है? मार्केट कहाँ जाएगी अभी किसी को नहीं पता। ठीक है? ये लेवल का टूटना मार्केट के लिए ऊपर या नीचे बहुत जरूरी है। ब्रेकआउट कितने दिन हो गए हैं लगभग, देखिए रेंज कितनी बड़ी है यहाँ से, रेंज तो है करीब आपकी 1400 पॉइंट की। ठीक है ना? और अगर आप चार्ट पे कैंडल देखना चाह रहे हो तो आप देख लो, करीब
करीब 30 ट्रेडिंग डे का डेटा है ये, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये तो खाली आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं लगाया था। 5 मिनट पे आ जाते हैं। 5 मिनट देखिए दोस्तों भी क्या लगता है, कल के लिए हिसाब से क्या लग रहा है भाई। देखिए एक तरीका तो ये है कि ये हमारा एक बॉक्स बना लो। बेस्ट तरीका ये है कि भाई यहाँ पर आप एक बॉक्स बना लो और बॉक्स बना के ये सपोर्ट लेवल बना लो बस, और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो ये, बस इसी बॉक्स के अंदर भाई जो करना हो कर लो। अभी तो ऊपर नीचे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर क्या होगा या नीचे जाएगा, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। कल क्या है, 14 अगस्त है, ठीक है ना। निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 14 अगस्त, ये ठीक है ना। लेवल्स देख लेते भाई कल के क्या बनना है। कल के देखिए लेवल्स क्या बनना है। पहले तो ये लेवल आप इसके ऊपर 24,650 के ऊपर आप ट्रेड पंच कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम कर देते हैं बाय अबव 24,650, बाय अबव 24,650, ये तो हो गए लॉन्ग लेवल, ठीक। शॉर्ट के लेवल क्या होते हैं, शॉर्ट के लेवल क्या होंगे, 24,500। 24 देखिए सेफ जोन तो 24,500 के नीचे है। ये देखिए 24 सेफ जोन 24,500 के नीचे है, और 24,500 के नीचे ही मैं रिकमेंड करूंगा आपको सेल ऑफ के लिए, उसके पहले तो नहीं, ठीक है ना। बाकी यहाँ से कोई पैटर्न बना के ये आएगी नीचे की तरफ तो यहाँ तक का टारगेट, और यहाँ से कोई पैटर्न बना के ऊपर तक जाएगी, मान ली डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रही है तो यहाँ तक का टारगेट, ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये ऐसा दिन में आपको मोमेंटम दिख सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हाँ सेल बिलो 24,500, सेल बिलो 24,500, ये आपका लेवल बन गया, ठीक है ना। ये हो गया को निफ्टी का डेटा, इसको कैप्चर कर लेते हैं। देखिए आज मार्केट की रेंज कितनी रही मैं दिखा देता हूं आपको। लो टू हाई 128 पॉइंट की रेंज रही है, और हाई टू जो लो रही है, जब एक बार हाई टू लो चला है वो चला है करीब 74 पॉइंट का, ठीक है ना। हाई टू लो 74 पॉइंट का लेवल चला है। यहाँ से भी अगर कोई ट्रेड लेके इस जगह, देखिए मैंने 50% जो ट्रेड बताई ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक आती है, फिर इसका 50% कहाँ टूटा, इस जगह पे 50% के ऊपर क्लोजिंग आ गई यहाँ पर। अगर यहाँ पर भी आप ट्रेड एक पंच करते इस जगह पे, तो आप फिर भी एसएल ये रखते, करीब 60 पॉइंट का आपका एसएल आता, 60 पॉइंट का। देखते 120 पॉइंट टारगेट आया कि नहीं आया, 120 पॉइंट टारगेट नहीं आया, 1:1 ही बन रहा। दोस्तों मार्केट इस समय रेंज बाउंड है, कोशिश कीजिए ट्रेड ना बने, अच्छी बात है, लेकिन एसएल नहीं लगने चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो निफ्टी का डेटा होगा। चलो बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी, चलिए बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों देखोगे मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों मार्केट ने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये देखिए हमने जो रेंज लगाई थी, ये इस रेंज के अंदर पहले तो पूरे दिन रहा है। दूसरी चीज आप एक चीज ये देख पा रहे हो, 55,100 के नीचे हमने आपको बोला था सेल ऑफ करने के लिए। 55,100 के नीचे मार्केट कब आई है, 55,100 नीचे मार्केट इस जगह पर आई है। अगर यहाँ पर अगर इसने क्लोजिंग दी है तो हमें बाकायदा रिटेस्ट चाहिए, और रिटेस्ट के बाद हमें ये लेवल टूटना जरूरी था, ये लेवल नहीं टूटा और सडन उसके बाद मार्केट फिर बाउंस कर गई। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में तो देखिए कोई ट्रेड नहीं बनी, ईमानदारी से बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बनी। किसी ने स्कैल्पिंग की होगी तो बात अलग है, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं बनी। कल के लिए देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, कल के लिए देखिए, कल के लिए पहला लेवल तो आपका ये बन रहा है, मैं दिखा देता हूँ। पहला लेवल तो आपको ये बन रहा है, इस लेवल को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है ना। इस लेवल को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, आज का हाई और लो, पहले इसको हटा देते हैं। चलिए हटाते नहीं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये लीजिए। हाँ इस लेवल को हम इंपॉर्टेंट देते हैं। दूसरा दोस्तों ये लेवल भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस लेवल को भी आप इंपॉर्टेंट दीजिएगा। आज क्या है, मार्केट ये 55,300 का लेवल नहीं तोड़ पाई है। आप ये कर सकते हो भाई, 55,300 के ऊपर बाइंग प्लान कर सकते हो बस, क्योंकि ये रेंज आज नहीं टूटी, इसके ऊपर बाइंग प्लान कर सकते हो, जहां यहां तक का टारगेट आ सकता है। अदरवाइज भाई 55,400 यही रेंज रहेगी, और कोई रेंज नहीं आ रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय मार्केट में ट्रेड को प्रॉपर वे में पंच करना, ठीक है ना। इसको हम ले लेते हैं, ये जोन एक मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जोन थोड़ा सा रिस्की जोन है, इस जोन पे आप ट्रेड थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा जो है रिस्की जोन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बोलेंगे आप लोग अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं,
ये लीजिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक तरीका तो ये बन रहा है भाई, एक तरीका तो आपको ये बन रहा है कि आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बना लो यहाँ तक की, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन आप फॉलो कर लो, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन आप फॉलो कर लो बस। हम्म, बाय अबो 55,300 कर लो, 55, ईमानदारी से भाई कोई मतलब नहीं हम फालतू को डेटा यहाँ पे लगाते फिरे, लेवल्स है ना। 55,300 इसको करते पहले, 55,300 के ऊपर आप बाइंग कर लो, ठीक। और भाई कायदे से तो 55,600 से और 55,000 के बीच कोई काम नहीं करना, लेकिन फिर भी हम 55,300 के ऊपर बाइंग करेंगे, क्योंकि खाली बैठना भी अच्छा नहीं लगता है, और 55,000 के नीचे सेलिंग करेंगे, ठीक है ना। सेल बिलो अब हम 55,000 कर देंगे इसको, आज के डेटा को देखते हुए सिंपल हम इसको सेल बिलो 55,000 कर देंगे, 55,000, ठीक। ये हो गया हमारा, बस ये हमारा डेटा है 14 अगस्त का। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बनी ईमानदारी से, और ये हमने, ठीक है, इसको अब कैप्चर कर लेते हैं डाउनलोड, ठीक। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में, 55,300 के ऊपर और 55,500 के, 55,000 के नीचे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं फटाफट से सेंसेक्स पे, सेंसेक्स, सेंसेक्स में दोस्तों देखो मार्केट में क्या है, सेंसेक्स में भी मैं बता दूं 55,400 के नीचे हमें करना था ट्रेड, 400 के नीचे कोई सेटअप नहीं बना, मार्केट गई रिवर्स होकर वापस चली गई और फिर इसी रेंज पे आ गई। तो दोस्तों आज का सीन इसमें यही है, कोई ट्रेड नहीं है, और लेवल भी हमारे सेम रहेंगे, ये लेवल रहेंगे, ठीक है। कल के लिए कुछ चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा तो क्या हो रहा है, जो 400 है अब ये 400 हमारा 300 बन जाएगा, ये लेवल, ठीक, 80, 300, कुछ चेंज नहीं करना, ये लेवल इस 400 के जोन में, सॉरी ये 80, 300 था, इस 400 के जोन में ट्रेड अवॉइड करनी है, क्या करनी है, ट्रेड अवॉइड करनी है, ठीक है। इसको कर देते हैं 14 अगस्त, इसको यहाँ रख, बस 80, 300 के नीचे हम सेल ऑफ करेंगे, ठीक है ना, और 80, 750 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। बाइंग देखिए दोस्तों हम 600, 700 के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। अगर हाँ यहां से कोई सेटअप बनाकर रिवर्सल लेती यहां तक का टारगेट, यहां से कोई सेटअप बनाकर रिवर्सल लेती यहां तक का टारगेट, ये काम आप लोग कर सकते हो बखूबी, ठीक है ना। और दूसरी चीज, और और बस दोस्तों इसमें और कुछ नहीं है भाई, देखो आप स्कैल्पिंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन सेंसेक्स में आप जानते हो कि बड़ी रेंज चाहिए होती है, बड़े पॉइंट्स की रैली आनी चाहिए, तभी सेंसेक्स में पैसा बनता है, ठीक है ना। यहाँ से भाई जो लोग अगर आज ट्रेड किए होते, यहाँ मैंने बोला था यहाँ से अगर सेटअप देखिए, ये मैं दिखा देता हूँ एक चीज आपको, हम्म, ये नीचे आया देन ऊपर गया देन नीचे आया देन ऊपर गया, डब्लू पैटर्न हो गया अपना, ठीक है ना। ये नेकलाइन नहीं टूटी, मत टूटने दीजिए, फिर नीचे आया, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से नीचे आया, नीचे आके अब इसने नेकलाइन तोड़ती यहाँ पे। आप क्या कर सकते थे इस जगह पे, ये ग्रीन के बाद जो रेड बनी और इस ग्रीन पे आप एंट्री कर सकते थे भाई, जिसको करने का शौक है यहाँ पे एंट्री करी और ये एसएल लगा, ये एसएल बन रहा है, इसका थोड़ा सा बफर रखेंगे भाई, कितना एसएल बन रहा है, एसएल हमारा बन रहा है लगभग 70 पॉइंट का, 75, हम इसको नेक्स्ट कैंडल 100 पॉइंट का एसएल लगाते हैं। टारगेट देखो क्या आया, 135 पॉइंट, भाई बुधवार था, हो सकता है 1:1 1.5 आप ले सकते थे, लेकिन मज़ा नहीं आती दोस्तों, इतनी छोटी रेंज में काम करने का कोई मज़ा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि इतनी छोटी रेंज को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, नहीं करेंगे अवॉइड ना तो आप ट्रैप हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो आप मार्केट में ट्रैप होगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के लेवल, और ठीक है दोस्तों, इसको कैप्चर कर लेते हो और आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, कोई कंफ्यूजन हो किसी तरह, किसी भी चार्ट, किसी भी टेक्निकल, किसी भी तरह के आपको जानने हो, आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सअप कॉल के माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए